भाई लाजर के साथ हम मिलकर दुआ करेंगे आज के कलाम के लिए। कदूस 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 आसमानी बाप, आपके हजूर आते हैं और अपने आप को आपके ताबिया करते हैं आसमानी बाप, और शुक्र करते हैं खुदा बाप, आपने अपने घर में इकट्ठा होने का हमें फजल दिया आसमानी बाप। खुदा बाप, हमारा ईमान है कि खुदा बाप आपके पाकरू की जुम्बश को मांगते हैं खुदा बाप, आपकी हजूरी को मांगते हैं खुदा बाप, और आपसे मिन्नत और फरियाद करते हैं कि आज का कलाम जो भी हम सुने वो खुदा बाप हम सब के लिए बाइस से बरकत हो खुदा बाप, ना कि हम सुनने वाले बने, ताकि खुदा बाप वो कलाम हमारी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े। और आपके खादम के लिए दुआ करते हैं आसमानी बाप उन्हें और इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपका कलाम और दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाए आसमानी बाप। भाई सैम के साथ होना जो हमारी तर्जुमानी करते हैं आसमानी बाप, और बाकी जमात के एक एक फ़र्ज के साथ होइएगा आसमानी बाप। हमारी रूहानी आँखों को खोलना, हमारे बंद ज़हनों को खोलना आसमानी बाप। मेरे छोटे से इल्तिजा फरियाद को सुनना, कबूल करना, दुआ मांगते पा लेते हैं आपके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के जलाली, कादर और फतह मंद नाम में जो सब नामों से आला है, आमीन। Let's look at the Word of God, Romans chapter 8, verse 14 to 17. आए हम आज के कलाम की तरफ देखें। रोमियो की किताब 8 बाब, रोमियो की किताब 8 बाब 14 आयत से लेकर 17 आयत। Let's read it all together. आए हम एक आवाज होकर तिलावत करें। Says, for all who are led इसलिए by the कि Spirit जितने of God खुदा are के रूह sons की of हिदायत God. से For you did not चलते receive हैं the वही spirit of खुदा slavery के to fall बेटे back हैं, into fear, क्योंकि but you have तुमको received गुलामी the की रूह spirit से of नहीं मिली adoption as जिससे sons, by whom फिर we cry, डर Abba, Father. पैदा हो, The Spirit Himself बल्कि bears witness ले with our पालक spirit होने that की we are रूह children मिली of God. जिससे हम And if the children अब्बा are यानी heirs, ए बाप heirs of कहकर God, पुकारते हैं। and fellow heirs with रूह Christ, खुद हमारी provided रूह we के suffer साथ with मिलकर Him in order गवाही that we देता may है कि हम also खुदा be के फर्जंद हैं, glorified और in अगर Him. फर्जंद हैं तो वारिस भी, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मेरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएंगे ताकि उसके जलाल भी पाएं। Amen. आमीन। Today's title is For All Who Are Led by the Spirit of God. और आज के कलाम का जो अन्वान है वो है कि वो तमाम तर लोग जो के रहनुमाई पाते हैं खुदा की रूह से। All who are led by the Spirit of God, it says they are sons of God. और लिखा है कि वो तमाम तर लोग जो कि खुदा के रूह की हिदायत को पाते हैं वो खुदा के बेटे हैं। It says verse 15, you did not receive the spirit of slavery to fall back. और 15 आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे डर पैदा होकर, But it says into fear. कि हम डर में रहें। How many times we have fear? कितने तरह का हम में खौफ है, Many times, right? और हम बहुत सी दफा खौफ ज़दा होते। But it says we have not this spirit anymore. पर यहाँ पर लिखा है कि ये खौफ वाली रूह अब हम में नहीं। It means that when you have fear, it is a lie. Satan is lying. इसका मानी ये कि अगर हम खौफ करते हैं तो शैतान हम में है। But he said, you have received the spirit of adoptions as sons by whom we cry, Abba, Father. बल्कि यहाँ पर लिखा है कि हमें ले पालक होने की रूह मिली है जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। Lazar knows, I know a little bit. When my son says, Abba, right? It feels good. तो भाई लाजर जानते हैं और मैं भी थोड़ा जानता हूँ कि जब मेरे बच्चे हमें बाप कहते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है। I am not very often, not too many time in home. I'm not too much time in home sometimes. मैं दरअसल बहुत ज़्यादा वक्त अपने घर में नहीं गुजारता। And sometimes my wife tells me this. पर बाज़ औक़ात मेरी बीवी मुझे ये बताती है That my son is doing something
and suddenly he says, Appa, like that. तो वो मतलब बच्चा कुछ भी काम कर रहा हो तो अचानक से वो कहता है अब्बा, And my wife says, Appa is not here. तो मेरी बीवी उस बच्चे को कहती है कि बाप यहाँ पर नहीं। I'm not there, right? क्यों, मैं वहाँ पे मौजूद नहीं। But he's looking for me. पर वो बच्चा अपने बाप को देख रहा है। Why? क्यों? Because I'm his father. क्यों, मैं उसका बाप हूँ। And he didn't think, oh, where's Appa? Can I call Appa? Can he be here? He doesn't think like that. और ये बच्चा ये नहीं सोचता कि मैं क्या अपने बाप को पुकारूं, वो यहाँ पर है या नहीं, या ऐसे नहीं। Just by instinct, Appa. Right? बस उसकी ये अंदर है कि मैं अब बाप है बाप। We have that identity. ये हमारी शनाख्त है To call to your father, कि हम अपने बाप को to पुकारें, our father, sorry, कि हमारा बाप। because he is our father. क्यों? क्योंकि वो हमारा बाप है। That's prayer. ये है दुआ। And you have the Spirit. और ये रूह हमें मिली है। And it says in verse 17 at the end, it says, provided we suffer with him in order that we may also be glorified with him. और 17 आयत के आखिर में लिखा है, बशर्तिया के हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके जलाल को भी पाएं। In humanity, in human, you know what is the greatest and the most beautiful act? आपको पता है कि इंसानियत, कुल इंसानियत का सबसे अजीम और खूबसूरत अमल क्या है? Sacrifice. वो है कुल इंसानियत का कुर्बान करना। Suffering for others is one of the greatest act of humanity. इंसानों के सबसे अजीम इंसानों को जो बनाती है वो है कुर्बान करना, दूसरों के लिए दुख उठाना। Do you agree? क्या आप इस पर Right? यकीन करते हैं, If मानते हैं? someone says, I will suffer for you, how do you feel? मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा कहे कि मैं तुम्हारे लिए दुख उठाने के लिए तैयार हूं, तो आपको कैसा महसूस होगा? Very good, right? बहुत अच्छा, ठीक। But I want you to see John 16 verse 20. पर हम यहाँ पर देखते हैं योना की किताब 16 बाब और 20 आयत, Can you look at it and read it for us? Sam? और हम देखते हैं यूहन्ना की किताब 16 बाब और 20 आयत। लिखा है 20 आयत, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम रोगे और मातम करोगे मगर दुनिया खुश ना होगी। तुम गमगीन होगे तो होगे, लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा। It says, but your sorrow will turn to joy. ये क्या कहते हैं ये 20 आयत में कि और तुम और मातम करोगे मगर दुनिया खुश होगी। You know why? क्यों? Hebrews 4:15. Let's look at it. Hebrews 4:15. देखते हैं अब्रानियों की किताब 4 बाब और 15 आयत क्या What does कहती है। Hebrews 4:15 says? 4 बाब और 15 आयत में लिखा है, Can you read it for us, Sam? यस, लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। आमीन। So, who became the sacrifice for us? यहाँ पर कौन है कुर्बान होने वाला? Who did the greatest act of humanity, let's say, in this earth? और ये अब्रानियों की किताब में हमें बताया गया कि वो कौन है जिसने अजीम कुर्बानी दी इंसानियत के लिए, कुल इंसानियत के लिए। Jesus. वो है यीशु। Right? And he says, he can sympathize with your weakness. और वो हमारी जो कमजोरियां हैं उसका हमदर्द है। Because he was also tempted the same way we were tempted too. और मतलब 15 आयत में लिखा है, क्योंकि वो भी वैसे ही आजमाया गया जैसे हम आजमाए गए। But it says, without sin. पर 15 आयत में लिखा है, पर बगैर गुनाह बेगुनाह रहा। But look at verse 16, sorry. ऊपर 16 आयत देखते हैं। That's why let us then with confidence draw near to the throne of grace. और लिखा है, पस आओ फजल के तख्त के पास दिलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करे।
आमीन। But we think we are not enough. हाँ, पर हम ये सोचते हैं हम काफी नहीं। We think that, oh no, God, I'm not doing well. हाँ, खुदा मैं नहीं ऐसे ही कर रहा। And He says, and you say, wait for me, God, wait for me. मेरा इंतजार कीजिए खुदावंद। Then when I have confidence, I'll go. मेरे पास जब यकीन होगा तो फिर मैं आपके पास आऊंगा। That's not true. पर ये सच नहीं। The reason why you can go confidence to the throne of grace is because you have Jesus. कि हम खुदा के तख्त के पास दिलेरी से उस वक्त जा सकते हैं जब हमारे अंदर यीशु हो, वो हमें दिलेरी देता When है। you go in confidence to that throne, it says at the end, you will receive mercy and find grace to help in time of need. और लिखा है 16 आयत में आखिर में कि जब हम दिलेरी के से उसके पास जाते और वो हम पर रहम करता और फजल हासिल करेंगे। It says, in time of need, in the moment you need, He will give you mercy and grace. और लिखा है कि वो वक्त जब हमें उसके फजल की उसकी रहम की जरूरत हो वो हम पर रहम करता। So when you have a problem, what's the first thing you need to do? तो फिर जब हम किसी मसले का शिकार हो तो पहला काम हमें क्या करना है? Confess. इकरार। Jesus, you are my Christ. यीशु आप मेरे मसीह हो, I am going in confidence to your throne. मैं आपके तख्त के पास दिलेरी से आता हूँ। I put all my worries to you. मैं अपनी तमाम तर फिक्रें आप पर डाल देता हूँ। And who's going to give us mercy and grace? और कौन है जो हम मुझे दिलेरी और फजल देता? Christ. वो है ये मसीह। In time of need. वो वक्त जब हमें जरूरत है। So जरूरत we के always do reversed walk of faith. पर हम अपनी ईमान की जिंदगी में हमेशा इसके मुखालिफ चलते। Let me solve this and then ask God. तो मतलब पहले हम उसे खुद से हल करने की कोशिश करते फिर हम दुआ मांगते। To appear less sinner. ये मतलब ऐसे ही है गुनाहगार। We are always sinning. We are always sinning. हाँ, हम हमेशा गुनाह करते We're हैं। not perfect. हम कामिल नहीं You don't need to be perfect in front of God. और हमें ये जरूरत भी नहीं कि हम खुदा के सामने कामिल बने। He says, Jesus, the author of the faith, He is the perfecter of your life. और लिखा है कि जो ईमान का कामिल है वो हमारा खुदा यीशु है, ईमान के कामिल। You need to hold on to this और हमें उससे थामे रखना है because you will have so many problems in your life. क्यों हमें उसे थामे रखना है? क्योंकि हमारी जिंदगी में हमें बहुत से मसाइल का हम शिकार रहते हैं, But you have the way. पर एक रास्ता है, You have the way. एक रास्ता, And that's Jesus. वो रास्ता है यीशु। Never forget that. कभी ना भूलें। So you're in Korea, have this confidence to draw near to the तो- throne of grace. हमारी जो कोरिया की जो सफर है उसमें हमें दिलेरी जो मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी। So right now we're listening about 237 and 5,000 unreached group, right? और हम मतलब बहुत बार ये सुन चुके हैं 237 कौमें और 5,000 वो इंसानों के ग्रोह जिन तक अभी तक अंजील नहीं पहुंची। You know what is this, right? आप समझते हैं ये क्या है? If we say 237 is like the world, right? जब हम बात करते हैं 237 की तो ये दरअसल ये शाबे है दुनिया। Yeah, within the countries there are places that you cannot reach. और इसके साथ मुल्कों में जो ममालिक के अंदर इलाके हैं वो इंसानों के ग्रोह जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते ये है वो 5,000। But then why Jesus said to us, to all nations? पर यीशु ने हमसे ये क्यों कहा कि तमाम कौमों को? How can you reach the unreached then? हम ये जो 5,000 ग्रोह हैं इन तक कैसे पहुँच सकते हैं? Right now, the first country that is unreachable is Afghanistan. और अब इस वक्त जो पहली मुश्किल मतलब जहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं वो है अफगानिस्तान। It's very close to Pakistan too. और ये खित्ता जो है पाकिस्तान के बड़ा करीब है। You know who are the Taliban, right? जहाँ पे मतलब तालिबान का हुकूमत। Taliban means seminarians of Allah. के जो तालिबान है इससे मुराद है शागिर्द
तालिब इल्म, अल्लाह के तालिब इल्म, They're the seminarians. मतलब तालिब इल्म, तालिब। First country now became unreachable. और ये मतलब वो पहला मुल्क है जो जिस पर रसाई मुमकिन नहीं। And Pakistan is around, like what I saw, is like 16th place right now और पाकिस्तान जो है वो 16वें नंबर पर है। because there's a lot of Muslims there, right? क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत से मुसलमान हैं। What can we do for these unreached people? हम ये जो रसाई मुमकिन नहीं, ये 5000 ग्रोहों तक किस तरह मुमकिन कर हो सकती? There was an analysis, statistic in 2021. एक इशारियों में एक हुआ कि जिसमें 2021 में जिसमें इन्होंने ये इस नतीजा पर पहुंचे About Christian income. कि जो मसीहों की आमदनी है वो क्या है? Like money. पैसा यानी महाना। It says that $100,000, if a Christian earned $100,000, he gives $1 for this ministry. तो ये जो नतीजा निकला उसका ये था कि अगर एक घराने की आमदन, मसीह घराना की आमदन $1,00,000 है तो वो $1 जो है वो इस काम के लिए देता For this unreached ministry. कि ये जो जन तक अभी रसाई मुमकिन नहीं उन तक। It's kind of hard to understand, right? बड़ा मुश्किल है इसे समझ पाना। Then just think like this. तो Church have offering, right? तो ज़रा सोचिए इस बारे में कि जो कलीसिया है उसमें लोग चंदा देते, 82% is used for church. ये जो चंदा होता ये 82% इसका इस्तेमाल होता है कलीसिया की निज़ाम के लिए चलाने के लिए। 12% used outside the church, but in Pakistan, let's say. के और समझे कि 12% जो है वो इस्तेमाल होता है दूसरे कामों के लिए, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान। 6% is for missions. और Let's say इसमें Pakistan, Siam is going to Korea. 6%. और 6% इस्तेमाल होता कि जैसे सयाम ने जो है वो कोरिया जाना है उसके लिए। But only 1% is used for the unreached. और सिर्फ 1% इस्तेमाल होता, ये चंदे का 1% इस्तेमाल होता उन लोगों की तक अंजील का पैगाम पहुंचाने के लिए जिन तक अब तक नहीं पहुंचा। When you hear this, what's the first thing that comes to your heart? अब जब हम ये बात सुन चुके हैं तो पहली चीज हमारे दिल में क्या आती Do है? you think it's a problem of money or offering? क्या आप ये समझते हैं कि ये मसला जो है पैसे या चंदे का कम होना है, Do you think it's problem of management of money? या कि ये मसला जो है ये है कि पैसे की जो हम इसे पैसे को कैसे मुनज़्ज़म करें? When I saw this, I quickly understood it's opportunity for us. दरअसल मैं जब इसे देखता हूँ तो मुझे ये इसमें एक बहुत अच्छा मौका नजर आता साफ There's so many people waiting. कि बहुत से लोग इंतजार में। And we need to really pray for this. हाँ, हमें जरूर है दुआ करनी चाहिए गैर जिन तक अब तक अंजील की मुनादी That's नहीं why हुई। war evangelization for you is not a homework. तो इसलिए आलमी बशारत जो है वो हमारे लिए ऐसे नहीं कि हम घर का काम करें। War evangelization is God's word. ये आलमी बशारत दरअसल है कि खुदा का कलाम, It's God's commandment as a promise to us. ये वो खुदा का हुक्म है जो उसने हमसे वादे में लिया है। That's why you need to really be led by the Spirit of God. ये और खुदा के वादे को हम अपनी जिंदगी में उस वक्त पूरा कर सकते हैं जब हम खुदा के रूह से रहनुमाई को पाते हैं। How can you be led by the Spirit of God? फिर वो सवाल ये कि हम कैसे खुदा की रूह की रहनुमाई को पा सकते हैं? The Word of God. तारुफ के खुदा के कलाम में से हम खुदा की How can रहनुमाई you को पा be सकते हैं। sure this is the Spirit of God? हम ये कैसे
इसकी यकीन दहानी करें कि ये खुदा का कलाम जो है वो खुदा की रूह है, Through prayer. दुआ के वसीला से। How can it be using the authority of prayer और हम of the Spirit of God? हम खुदा ने जो हमें इख्तियार दिया है दुआ करने का इख्तियार, उसे हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं खुदा के रूह के वसीला से। Meditating on the word. और वो कैसे कि खुदा के कलाम का जब हम मुराकबा करें। I am praying to share with you the 777. मैं दुआ करता हूं कि मैं आपसे ये 3-7-7-7 बता सकूं। I gave you the summary, right? मैं आपको इसका खुलासा बता देता हूं। You absolutely need a partisan हमें जरूरत है कामिल बुर्ज की। that will never be destroyed. ये वो बुर्ज हो जो कि कभी, वो मीनार जो कभी तबाह ना हो सके। And that's triumph God in you. और इस मीनार में तसलीसी खुदा है। And now you're walking a journey, और अब हम जो हैं अहद के सफर पर हैं, covenant journey. जिसे हम कहते हैं अहद का सफर। In the covenant journey, God provides everything. और इस सफर में खुदावंद हमें सब कुछ देने की कुदरत रखता। Don't you believe that? क्या आप इस पर यकीन नहीं रखते? Israel, when they came out from Egypt in the wilderness for 40 years, who gave everything to them? और हम देखें खरूज की किताब में जब इस्राएली लोग गुलामी में थे, बियाबा में 40 साल रहे, तो किसने उनकी रहनुमाई की? God. खुदा ने। You're also in a सफर, journey. सफर, अहद का सफर। But Israel always needed to see something to be sure that God is guiding them. That's the guidepost. और ये इस्राएली लोग जब बियाबा में थे तो ये हमेशा यकीन दहानी चाहते कि क्या हमारा खुदा वाकई हमारी रहनुमाई कर रहा है, उसके लिए उन्हें कोई यकीन दहानी चाहिए, जैसे रहनुमा। And that's what? ये कौन है रहनुमा? They were always living centered to tabernacle. और ये रहनुमा हमेशा उस इलाका का होता, उस इलाका में रहता। They're always in this. हमेशा इसमें। But now, this tremendous blessing, you need to pray. और अब हमें इस अजीम बरकत के लिए पाने के हमें दुआ करनी है। It's very important that बहुत अहम। this content, you must raise it with prayer. और इस मवाद के लिए हमें दुआ जरूर करनी है, इस मजमुआ के लिए। That's what you need to do. क्या करना है हमें? You might think, so hard to live a walk of faith. Start with this. शायद आप ये सोचे कि बहुत मुश्किल है ईमान का सफर, तो हम कैसे इसका आगाज करें? I don't know what to do with my future. Start with this. मुझे नहीं पता मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, तो मुझे इससे इस पर ईमान रखना Or है। maybe you say, God, I want to do something for you, but I don't know how. शायद आप ये कहें कि हाँ खुदावंद मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कैसे। Start with this. हमेशा यहाँ से आगाज करें। It doesn't look like it would change your life, but just wait and keep doing this. और जब हम दुआ करते तो हमें ऐसा नहीं होता कि अभी फौरन ही हमारी जिंदगी तब्दील हो जाती, पर काम शुरू होता। 5 powers will come upon you. और जब हम दुआ करते हैं तो 5 ताकतें हमें मिलती हैं। You know the 5 powers, right? क्या आप जानते हैं ये 5 ताकतें कौन सी हैं? Spiritual power, सबसे पहली है रूहानी ताकत, wisdom, अकल, physical power, जिस्मानी ताकत, economy power, आमदन की ताकत, and blessings of meeting. और मुलाकात की बरकत। 5 powers. ये हैं 5 बरकत। It comes ताकतें। upon you the moment you pray and put it in your life. और ये बरकत उस वक्त आती हैं, मिलती हैं हमें जब हम दुआ करते हैं। That's why the filling of the Holy Spirit is everything. और मजमुआ इसलिए हमारे जो रूल कुदस है, रूल कुदस की मामूरी, वही हमारे लिए सब कुछ है। Have you ever experienced filling of the Holy Spirit? क्या आपने कभी खुदा के रूह को महसूस किया है? You can be honest. सच ईमानदारी से बताइए। Have you ever experienced? Have you क्या ever आपने experienced? कभी तजुर्बा किया? What is filling of the Holy Spirit? क्या है ये रूह की मामूरी? First, your thoughts are not your thoughts anymore. सबसे पहले मेरी सोचें अब से मेरी सोचें ना रही।
I don't have my thoughts anymore. मेरे में अब ये ना रही। I'm thinking, but when I'm filled with the Holy Spirit, now I don't have my thoughts. मैं सोचता रहा पर अब ये सोचे मेरी सोचे ना रही। Now I have whose thoughts? अब मेरे पास किसकी सोचे हैं? God's thoughts. खुदा की सोचे हैं, The Word. कलाम। Now you believe in the Word. अब मैं ईमान रखता इस पर। Instead of believing yourself, now you're believing in the Word. पहले मैं खुद पर ईमान रखता, अब मैं खुदा के कलाम पर ईमान रखता। And you're amazed. और हम हैरत ज़दा होते Wow, I'm believing in the Word now. कि आप खुद पे हैरत करते कि वाओ, क्या मैं खुदा के कलाम पर ईमान रखना That's शुरू कर feeling of the Holy Spirit. ये है खुदा के रूह की मामूरी। Second, when you're filled with the Holy Spirit, you see what? The problem of the age. और दूसरा नुक्ता, जब हम रूल कुदस को पा लेते तो फिर हमें नजर आती इस दौरानिया की मसाइल, इस दौर के मसाइल। What is the problem of this age? इस अरसा का सबसे बड़ा मसला क्या है? Very simple. बहुत सादा, Materialism. बहुत सादा, और वो है मादाई चीजों की तरफ रुझान, And self-centeredness. और इसके साथ साथ खुदी का मरकज। Right? ठीक, This is the problem of this age. ये है मसाइल इस जमाना के। I will give you one example who were a remnant who was filled with the Holy Spirit and saw the problem of the age. और मैं आपको एक मिसाल दूंगा हमारे एक रेमनेंट की, जिसने इस जमाना के मसाइल को देखा और उसको Joseph. हल किया। वो है यूसुफ। Joseph was filled with the Spirit of God, right? यूसुफ वो शख्सियत है जो कि खुदा के रूह से भरा हुआ, And God gave him what? और खुदा ने इसे क्या दिया? A dream. एक ख्वाब। And that dream was about what? और ये ख्वाब किस मुतालिक था? Sun and moon bow down to him, right? और ये ख्वाब था कि चांद और सूरज उसे सजदा करते। The corpse, in other words, the farming things also bowed him to him, right? दूसरे लफ्जों में कि वो जो अनाज है वो भी उसके हजूर होता। The problem of the age at the time of Joseph was worshipping stars and suns. और दरअसल मसला यूसुफ के दौर का जो सबसे बड़ा था, उस जमाना के लोग जो हैं वो पूजा करते थे सूरज और चांद की। Right? ठीक, But God gave to Joseph sun and moon bowing to him. और खुदा ने ख्वाब दिया, रोया यूसुफ को कि चांद और सूरज उसे सजदा करते। He saw God show him the problem of this age. और खुदा ने उसे रोया में उस जमाने का मसला बताया। So when you're in Korea, when you're filled with the Holy Spirit, you see what's the problem in South Korea. तो जब अब हम कोरिया में हैं तो हमें नजर आता है कि इस मुल्क में क्या मसला है। Remember in our forum, I told you this. You need to pray for South Korea. ये याद रखिएगा कि हमने अपने फोरम में ये सीखा था कि हमें दुआ करनी है साउथ कोरिया के लिए। Do you pray for South Korea? क्या आप दुआ करते हैं साउथ कोरिया के लिए? I don't pray for South Korea. मैं सच बताऊं तो मैं नहीं करता। Do you pray for South Korea? क्या मैं करता हूँ? He's starting to pray now for South Korea. मुझे जरूरत है कि मैं शुरू करूँ दुआ करना But you need साउथ to pray कोरिया for South Korea. हमें जरूरत है हम साउथ कोरिया के लिए दुआ करें। Why? क्यों? Because God sent you to see the problem of this age in here too. क्यों? क्योंकि खुदा ने हमें भेजा है कि हम इस खित्ता के मसाइल को, इस जमाना के मसाइल को जान सकें। और Remember, दुआ करें। Korea is not just a place to give you money, याद रखिए कोरिया वो जगह नहीं जिससे हम सिर्फ पैसा बनाएं to give you a better life. या एक अच्छा जिंदगी। Korea for you is missions field. दरअसल कोरिया हमारे लिए जो है वो मैदान है मिशन का। Just look at Sam when he goes to Saturday to Pukpu, Sogu. So many Pakistanis, Indian, and Bangladesh. तो सयाम को देखिए जब ये जाता सोगू पुक्पू बस टर्मिनल, वहाँ पे बहुत से इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग हैं। Can you go to Bangladesh right now? क्या अभी मैं जा सकता हूँ बांग्लादेश?
Can we go to India right now? क्या अभी मैं जा सकता हूँ इंडिया? No, नहीं, but they're here. पर वो यहाँ पर है And you're a missionary there. और यहाँ पे हम मिशनरी हैं। But just in Pukpu. But in South Korea, there's so many. ना सिर्फ पुकपू बल्कि साउथ कोरिया में ऐसे बहुत से इलाके हैं। But I can tell you one thing. पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, They're waiting for you. वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। आमीन। They're waiting for you because you have this gospel. वो हमारा इंतजार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अंजील मौजूद है You need to pray for South Korea. और हमें दुआ करनी है साउथ कोरिया You की। need to pray for the foreigners living in South Korea. हमें दुआ करनी है वो गैर मुल्की लोगों के लिए जो कि साउथ कोरिया में मुकीम है। Pray, God, may I be the platform for all these foreigners so they can receive the gospel. मैं दुआ ये करूं कि खुदा मैं वो जगह, मैं वो प्लेटफॉर्म बन जाऊं जिससे गैर मुल्की लोग खुदा के कलाम को जानने वाले हों। God, may I be the RUTC to really share the gospel to all the Southeast Asia people here. खुदा मैं वो RUTC हूँ जिससे तमाम तर जनूब मगरबी एशियाई खित्ता के लोगों तक अंजील का पैगाम पहुंचने वाला हो। Yesterday I was praying because I couldn't go with you yesterday, right? और ये मैं दुआ कर रहा था क्योंकि कल मैं आपके साथ नहीं जा And सका। I remember the Sikh religion. They say, "Oh, we have our temple." और मुझे याद आ रहा था कि जो इंडियन सिख हैं वो ये बताते हैं कि हमारे मतलब अजीम गुरुद्वारे हैं, 24 hours open. 24 घंटे ये जगह खुली है। We help. हम मदद करते We हैं give food. खाने की सूरत, We marry there. हम वहाँ पे शादियाँ करवाते। And I was thinking, we also have that. हाँ, मैं सोच रहा हमारे पास भी ये है RUTC. RUTC, This place 24 hours open. और ये जगह जो है ये 24 घंटा खुली है। We can give food to here. हम यहाँ पे खाना भी खिला सकते, But more important than that, we can give you the word. पर इससे भी अहम हम ये करते कि हम आपको खुदा का कलाम सिखाते। That's real RUTC. ये है हकीकी RUTC। They have fake RUTC. तो दरअसल उनके पास जो है वो जाली RUTC है। They're so proud, right? वो बड़ा मतलब इस पे प्राउड करते, I was फख्र। thinking, we should be proud. हमें भी फख्र करना। When someone asks me, your church, what you do? I will tell them now. तो अब मेरे से कोई पूछे कि तुम्हारा चर्च कैसे मदद करता, तो We मैं give everything. हम सब चीजें देते हैं, Everything. हर चीज। Yes. हाँ, Christ. मसीह, Christ is everything. मसीह सब कुछ है। Now next time we go, someone asks, Happy says, we have everything. Yeah, come. और मतलब जब हम अगली बार जाएं तो हैप्पी हमसे पूछे कि तुम क्या मदद करते, तो हम उसे कहें हम सब कुछ देते हैं, आओ। We have all the blessing. सब बरकत हैं। We should not compare. हम मतलब इसका मुवाजना नहीं कर सकते। If you have Christ, you have everything. If you don't have Christ, you have nothing. अगर हमारे पास मसीह है तो हमारे पास सब कुछ है, अगर मसीह नहीं तो कुछ भी नहीं। So that's why I was praying, really breaking down the forces of और darkness. मैं इसलिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद तारीकी की रूह बदरूहों को मसीह यीशु में हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद करे। That's why, remember, the gospel that you have is the mystery of God. तो इसलिए हमें ज़रूर है कि हम ये याद रखें कि जो अंजील हमारे पास है वो दरअसल खुदा का राज है, Remember, the mystery of God is Christ. और खुदा का अजीम राज जो है वो है मसीह। That's why you need to go inside the word and also inside the movement of evangelism. और इसलिए हमने हमारी जो सिमत का तयन हो खुदा का कलाम और अंजील की बशारती तहरीक। That's why, think about this always. You, me, and also Kyung-Sen, we are a team. तो इसलिए हमने सोचना है मैं और आप और ख्योंगो ब्रदर। A team for what? ये टीम हमारी किस लिए है? For evangelism. ये टीम है हमारी मुनादी के लिए For missions. और मिशन के लिए। So I'm so thankful that I am team with Sam. और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैं टीम में हिस्सा हूँ सयाम की, Team with Lazar. लाजर भाई की टीम Why? के साथ। क्यों? Because we need to do a evangelism movement. क्यों? क्योंकि हम तहरीक चला रहे हैं, अंजील की मुनादी की तहरीक। Now you need to go inside prayer and enjoy prayer. और अब हमने जाना है दुआ के अंदर और उसमें मसरूर रहना है। Last week conclusion was Proverbs 19:21, right? और आखिर में जो हमारा जो नतीजा है वो है मिसाल की किताब 19 बाब
में से। You have many plans, many thoughts, but God's will remain. और लिखा है उसमें कि हमारे पास बहुत से मंसूबे हैं, बहुत सी सोचें हैं, पर खुदावंद हमेशा कायम रहता है। But today, He is leading you every day to the truth. और पिछले अतवार का कलाम था कि खुदा हमेशा हमारे साथ है, और आज जो है कि वो हमारे साथ हमेशा रहता, So He's हमारी leading रहनुमाई you करता। to the truth every day, and that confession is, Jesus, you're the Christ. और इस सच के साथ हमने हर रोज ये इकरार करना है कि हाँ, यीशु मेरे साथ है और यीशु ही मसीह है। When you are confused, confess this. जब भी हम कोई फैसला ना कर सके तो हम ये इकरार करें, Jesus, you are my Christ. यीशु आप मेरे मसीह हो। You need to confess that. हमें जरूरत है इस इकरारनामा की। Confess that and then think about your problem. इसे इकरार करें और फिर अपनी मुश्किल के बारे में सोचें। It's going to be very different. बड़ा फर्क मिलेगा आपको। And then after you see your problem, now you see this. तो फिर जब हम अपने मसला को देखेंगे तो हमें मसला नहीं नजर आएगा बल्कि ये नजर आएगा। And you start to see that your problem is not that big because the world really is in trouble. तो फिर हमें ये भी नजर आएगा कि जो मेरा मसला है वो इतना बड़ा नहीं, क्योंकि दुनिया का मसला उससे भी बड़ा है, दुनिया उससे ज्यादा मुश्किल में है। You need to really believe. हमें इस पर जरूर है ईमान रखना, May God grace be upon you और खुदावन का फजल हम पर हो, so you believe in Him. और हम उस खुदा के फजल के तहत खुदा पर हम ईमान रखने वाले हैं। Believe in His great commission. और खुदावन का जो अजीम अहद है, मंसूबा है हमारे लिए, Let's pray. आए हम दुआ करें उसके लिए। God, thank you very much for the life of these two important people. खुदावन हम आपका बेहद शुक्रगुजार हैं इन दो बेशकीमती जानों के लिए। Guide them with your Holy Spirit and counsel them every day. और खुदा मैं आपसे दुआ करता हूँ इन दो जानों के लिए, आप इनकी रहनुमाई और मदद कीजिए हर रोज इनकी जिंदगियों में। Help them in needs of time with the Word only. और खुदा इनकी रहनुमाई आपसे मांग लेता हूँ हर एक जमाना में सिर्फ आपसे। May their life be always lead and led in the truth that Jesus is the Christ. और खुदा मैं आपसे दुआ करता हूँ कि आप इनकी रहनुमाई और मदद कीजिए इन दो जानों के लिए, कि इनकी जिंदगी में सिर्फ एक ही रोशनी रह जाए, वो हो मसीह यीशु की। By the grace of our Lord Jesus Christ, और खुदावन का फजल यानी मसीह यीशु, who is a solution for all of our problems, जो कि हल है हमारे तमाम तर मसाइल का, by the indwelling of the Holy Spirit, और खुदावन के रूह की मामूरी the guidance and the filling of the Holy Spirit, और रहनुमाई और मदद जो हमारी करती, also by the unending love of our Father God. और ना खत्म होने वाली मोहब्बत जो हम मिले हमें हमारे खुदा से, Be upon all of our Southeast Asia and also upon the families of Lazar and Siam. और खुदा जनूब मगरबी एशियाई खित्ता पूरा और खासकर सियाम और लाजर के घराने के साथ अब से हमेशा तक, Be upon them now and forever. अब Amen. से हमेशा तक हम रहें एक साथ। Amen. आमीन। Shukriya. आमीन, शुक्रिया।